जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं रफीगंज में हूँ, अब बिल्कुल ओरमा गांव में हूँ और गोडिया पंचायत में हूँ। यहाँ का एक ताज़ा मैटर सामने आया है, जिसके चलते आज मैं राजेश पासवान इस जगह पर आया हूँ और बिल्कुल मैं रूबरू करवाऊंगा उन सभी लोगों से जिन लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया है। सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में बेरोजगारी के मार के चलते लोग रोजगार कई जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी चीज आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि जो दूसरे के नाम पर फायदा उठा करके स्वयं रोजगार में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक केस हमारे पास आया है रफीगंज ग्राम ओरमा से। तो बन रही हमारी वीडियो के साथ हम लेके चलते हैं और रूबरू करवाते हैं आखिर क्या मसला है, क्योंकि मेरा काम है सच्चाई को, आवाज़ को जनता से लेकर के सरकार तक पहुँचाना, क्योंकि ये है एक भारत और एक आवाज़। बन रही है हमारी वीडियो के साथ। अब तो भीड़ को भीड़ लगा तो ये आप नज़ारा आप देख रहे हैं कि सामने जो मैं दिखला रहा हूँ, बिल्कुल ये जो देख रहे हैं जो घास फूस से बना हुआ ये कोई महल नहीं है, बल्कि एक झोपड़ी है। सामने मैं आपको दिखला देना चाह रहा हूँ, ये खपड़े से बना हुआ बिल्कुल मकान है, जो मिट्टी और लकड़ी से खपड़े से बन करके तैयार हुआ। इधर आप देख लीजिए, जो सामने आप मकान देख रहे हैं वो बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो मकान बना है, और ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ ईंट का मकान बना हुआ है। अब आप पूछिएगा कि सर हमें ये क्यों बता रहे हैं, तो इस क्षेत्र से ओरमा गांव से ये एक मैटर आया है सामने, कि जो मैटर एक रेलवे डिवीजन के नौकरी का मैटर है। ये मैटर वो है कि एक व्यक्ति का पिता लगभग 83 या 84 में गुजर जाता है। जो गुजर जाने के बाद वो व्यक्ति किसी कारणवश जाकर के ड्यूटी जाने से पूर्व अपने पिताजी के दाह संस्कार काम करने में व्यस्त रहते हैं, और उसी के जगह पे स्वयं उसका बहनोई नौकरी करने पहुंच जाता है और नौकरी वहां ज्वाइन भी हो जाता है। अब इसमें यह सवाल उठता है कि कहीं न कहीं तो फॉल्ट है। यहाँ फॉल्ट रेलवे का भी है, क्योंकि रेलवे ने जांच नहीं किया और जिस इंसान को नौकरी मिलना चाहिए उस इंसान को नौकरी न मिल करके उसके जगह दूसरे को नौकरी मिल गया। यहाँ पे फॉल्ट अब ये हमको जानना है कि किसकी गलती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पहले मैं रेलवे को ही देता हूँ, रेलवे डिवीज़न को देता हूँ, सरकार को देता हूँ, क्योंकि आज हमारे देश में, हमारे समाज में वर्तमान में कुछ ऐसे जगह भी है कि दूसरे के नाम पे नौकरी हो रहा है और सरकार बिल्कुल अपने कान में तेल और रुआ डालकर बिल्कुल शांत है। वैसे ही ये घटना रफीगंज ओरमा गांव में हुआ है, तो मैं लेके चलता हूं उनके पास। बन रही है हमारे वीडियो के साथ। परिचय दीजिए। खड़ा जी, खड़ा। 1984 में लगा है। बाबूजी जरूर चाहिए मुझे। 1984 में ड्यूटी कर रहा है। अच्छा बाबूजी, जो हम पूछते हैं वो जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए बाबूजी, आपके पिताजी क्या करते थे? हमारा पिताजी सर्विस करते थे। सर्विस करते थे किस विभाग में? रेलवे में। रेलवे में। जोर से बोलिएगा। रेलवे में। अच्छा, रेलवे में ड्यूटी करते थे। पिताजी का देहांत कब हुआ था? देहांत हुआ था 88 में। 88 में। तो जब पिताजी का देहांत आपको हुआ था तो उस वक्त पिताजी आपको ड्यूटी में थे? ड्यूटी आवर में ना, मतलब 76 में रिटायर कर गया। 76 में रिटायर किया ना। और लेकिन ड्यूटी देहांत कब हुआ था? देहांत हुआ था 88 में। 88 में। तो उसके बाद जाकर के जब कहा गया कि जब नौकरी आते हुए इंसान को मृत्यु हो जाता है तो उसकी नौकरी उसके बेटे को मिलता है। हाँ। तो क्या आपके पास लेटर आया था नौकरी के लिए? लेटर कुछ नहीं, लेटर दबा दिया। दबा दिया। कौन दबा दिया लेटर? बहनोई आपका दबा दिया। और आपके जगह नौकरी वो करने लगे? करने लगा। आपका बहनोई का नाम क्या हुआ? ईश्वर। हाँ। और वो नौकरी किसके नाम पर कर रहा है? नाम पर शिवशंकर। आपका नाम क्या हुआ? शिवशंकर दुसाद। पिताजी का आपका नाम क्या था? रामेश्वर दुसाद। हाँ। तो जब आपको ये जानकारी लगा कि हमारे नाम पर ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो क्या आपने अपने बहनोई को मना किया कि अब ऐसा क्यों कर रहे हैं?
अब हमको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं कुछ था। नहीं। अच्छा, जानकारी कब पता आपको चला? जानकारी अब पता चला है। अब पता चला है। अच्छा, तब तो आपका बहनोई बाल भर तक रिटायर हो गए होंगे? हाँ, रिटायर कर दिए। रिटायर कर गए हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से ही कि हमको पैसा दिला दो। पैसा दिलाया जाए। अच्छा, बहनोई को आपने कभी बोला था कि सर आप मेरा ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप काहे कर रहे हैं मेरा ड्यूटी? हमारा घर में ढुका देता था और चुपचाप चल जाता था। तो आपने पहले कभी एक्शन इस पर नहीं लिया आपने कभी? कभी नहीं कहा कि ड्यूटी कर रहे हैं हम अपना नाम से। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये बेचारा आदमी बहुत सीधा साधा है और इन्होंने हमें ये सूचना दिया और इन्होंने हमको जानकारी दिया कि सर हमारे पिताजी के जब ड्यूटी आवर में, नौकरी आवर में मतलब देहांत हुए थे सर, तो जाकर के इनको रेलवे के अनुसार या किसी भी विभाग में नियम है कि जाकर के अगर ड्यूटी आवर ने मान लिया जाए किसी फैमिली का भी एक्सपायर होता है या ड्यूटी दिक्कत हो जाता है, तो उसके जगह पर अगर नौकरी बच रहा है तो उसके जगह पर बड़े बेटा का नौकरी मिलता है। लेकिन इनके जगह पर इनका स्वयं बहनोई नौकरी करने चला गया। अच्छा, नौकरी कहाँ कर रहा था वो? पहला नौकरी कहाँ? सेटालदी पहला नौकरी। अच्छा, 2 मिनट ठीक से न जाए। सेटालदी पहला नौकरी उसने किया। अच्छा, ये बताइए सर, जब वो नौकरी करने गया तो क्या मतलब उसकी जब आपको पता चला तब क्या उसको बोले? कुछ ना, ऐसे चला है घूर के। ऐसा ही आप भी चला है और आपके जगह पर नौकरी कर रहा है। तो ये देखिए जानकारी, लोग कहते हैं कि पब्लिक गलती करती है। अभी मैं पूछता हूँ रेलवे से, सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त 76 या 75 या 83 में आपकी कांग्रेस की सरकार होगी, आखिर सरकार ने जांच क्यों नहीं किया? आज हम इस चीज का सवाल उठता है कटघरे में। ये आज एक ही जगह पर नहीं बल्कि कई ऐसी जगहों पे हो रहा है कि जो SC ST के नाम पर उच्च स्तरीय लोग नौकरी करते हैं, चाहे कोई भी विभाग में हो। हमारे SC ST जो दलित और महादलित के क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, पढ़ लिख करके वो बेचारा बेरोजगार घूमते हैं और उसके सर्टिफिकेट और उसके लाभ का फायदा कोई और उठा लेता है। तो जब इसकी जगह पे इसकी बहनोई का ड्यूटी ज्वाइनिंग हुआ था तो उस वक्त वहां के जाके अधिकारी ने इस चीज को जांच क्यों नहीं किया, या अधिकारी ने इनको घर पर वैसे लोग को क्यों नहीं भेजे कि जो आदमी हमारे यहाँ ड्यूटी कर रहा है वो सही है कि गलत है? आज मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। कहता है कि महादेव शंकर दानियों में महादानी है, तो आज मुझे लग रहा है कि वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका भी नाम शिव शंकर जी है। और देखिए स्वयं झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ देखिए खपड़े का मकान है और ये देखिए कहा गया है कि स्वयं खपड़े के मकान में रह करके और दूसरे को महल बना दिए। ये हिसाब इनके जाकर के चाहता बिल्कुल संतोषजनक आदमी से हुआ है। चलिए मैं रूबरू कर लेता हूँ, इनके भी बच्चे हैं, बच्चे से भी मैं जानकारी लेता हूँ। आइए ना, कैमरा लेकर आइए आप। अरविंद जी आइए इधर, एंगल नहीं बन। तो ये देखिए, आपका नाम क्या हुआ सर? अरविंद पासवान। अच्छा, अरविंद पासवान जी, आप ये बताइए कि आपका वो जो ड्यूटी कर रहे हैं वो क्या लगे? फूफा हैं ईश्वर पासवान। ईश्वर पासवान। जैसे पता कैसे चला कि वो आपके पिताजी की नौकरी कर रहे हैं? मैंने कागज उलट पलट कर देखने लगे तो कागज में देखे कि मेरा पापा का सर्विस बुक में यहाँ मेरे घर पर धराया, तो हमने बहुत बार बोले मगर वो लोग मेरा धमकी दिया। तो अरविंद जी, कभी आप इस पर इससे पहले कभी एक्शन नहीं लिए कभी सर? चल किए। अच्छा, कभी मतलब धमकी देता था कि जान से मार देंगे? धमकी देता था। अच्छा, तो धमकी दे, उनका क्या नाम है? ईश्वर पासवान। ईश्वर पासवान। जब जाते हैं उनसे मिलने के लिए, अपने अधिकार जब मांग करते हैं आप, तो उनका कैसा रवैया रहता है, आपके साथ रहता है? ये वो जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बहुत तरह की बात बोलने लगे, डांट के भगा देते हैं। अच्छा, तो जब अदान होगा तो इसमें फिर प्रशासन का दादा नहीं खड़खड़ाया कभी आप? नहीं गया, धमकी दे देता है। कहूँ यानी जान से मारने की धमकी देकर के आप नहीं गए? चले जाते थे। अच्छा, अब आप ये बताइए, अभी किस डिवीजन में वो काम कर रहे थे? वो थे 4 ग्रेड में। कौन सा डिवीजन? धनबाद डिवीजन, मतलब जैसे आदरा डिवीजन में। कहाँ? आदरा डिवीजन में। अच्छा, आदरा डिवीजन में किस जगह, कौन सा जगह पर? बोकारो में रहकर रिटायर किए वो। बोकारो रिटायर भी कर गए जी। अभी घर कहाँ बनाए हैं? अभी घटेरा में बनाए हुए। घटेरा बनाए। अच्छा, आपके पिताजी कितने भाई हैं? मेरा पिताजी 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, तो जिसमें कुछ भी मतलब जैसे कि कहा गया कि आप लोग के साथ 420 काम हुआ है? मेरे साथ 420 काम। कुछ कागज पत्र आपके पास है? जी हाँ। लाइए जरा देख लेते हैं थोड़ा सा।
देखिएगा। तो ये देखिए अभी ये जानकारी इन्होंने दिया कि मेरे साथ मेरे गार्जियन के साथ 420 काम हुआ है। अब सबसे बड़ा रीज़न है, जब हमने इससे पूछा कि आपने कानून के दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, तो इन्होंने जवाब दिया कि सर हम लोग को जान से मारने की धमकी दिया करता था, जिसके चलते हम लोग ने ऐसा काम किया। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ क्या ये बात सही है या गलत है। कुछ इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो भी मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ। ज्वाइनिंग लेटर है, ये क्या है? ये दादा का सर्विस बुक है, और ये जो है से तो ये देखिए बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो भी वास्तविक में रेलवे से बिलोंग करता है, और जिसमें स्वयं ही बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल सही मिलान कर रहा है। इनके साथ 420 काम हुआ है। अब तो ये फैसला कोर्ट करेगा। मैं न्यायाधीश महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने दिन इनके नाम पर जिस व्यक्ति ने 420 करके नौकरी किया है, उतने दिन तक उसका पैसा वसूल बिल्कुल सूद समेत किया जाए, और वैसे व्यक्ति को दंड देकर जेल भेजा जाए। एवं जिस गरीब के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय करना भी हमारे दंड अधिकारी का काम है। साथ साथ मैं ये भी 2 पन्ना पीछे कीजिएगा। न्यायाधीश महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस डिवीजन में जिस अधिकारी ने जिस फाइल पर उस 420 आदमी का सिग्नेचर करवाया, ड्यूटी दिलवाया, उसको भी चार्जशीट मिलना चाहिए एवं उस पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन गरीब मजदूर व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कुछ विशेष में यहाँ के जो भी हमारे भाई बंधु जनता देख रहे हैं, कैमरा एक बार घुमा दीजिएगा। और भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को देख करके समझे कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज एक गरीब क्यों रह जाता है। तो यहाँ भी देखिए, मैं पूछता हूँ, इनका छोटी चाची है, प्रणाम कर रहे हैं, खड़ा हो जाए। अच्छा ये बताइए माता राम कि जो नौकरी कर रहा है वो कौन है? नंदोसी होते हैं। हाँ। तो ये बताइए आप लोग को पता कब चला कि हमारा ससुर जी के नाम पर नौकरी कर रहे हैं? हमको तो कम समय सास के देखे न ससुर के देखे, मेरा भैंसुर गोतनी शादी करे तो वही लोग बताएं कि मेरा आपका ससुर का नौकरी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? रेल सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए हमको ना? हाँ। जो गलती किया उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ। सजा मिलना चाहिए। इधर आओ। अच्छा, पापा का नाम क्या हुआ? त्रिपुरारी पासवान। आपको पापा त्रिपुरारी पासवान नाम है ना? हाँ। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो है इनके जो महिला बच्चा के ये बच्ची हुए। तो अब सवाल रह गया सर कि हमारी सरकार में भी अगर ऐसी चूक होती है, हमारी सरकार भी अगर ऐसी इस तरह का चूक करती है, तो अब ये सवाल उठता है कि इंसान सुरक्षित है तो कहाँ? जब एक रेल की जगह पर ऐसी जिसका नौकरी है उसको नौकरी ना मिले, और जिसका नौकरी है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, जिसको नौकरी नहीं उसको नौकरी मिल रहा है, तो ये तो सरकार की भी गलती है। अब ये सवाल उठता है कि चूक हुआ है तो कहाँ हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए। हो सकता है कि जिसने सरकार के साथ 420 काम किया है कानून के अनुसार, तो ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वैसे आदमी को सजा और सूद और ब्याज जोड़ करके जो जिसका सर्विस है वैसे आदमी को पैसा रिटर्न करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं RRO इंडिया टुडे से राजेश पासवान अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बताइए, बाबूजी के जगह पर जो नौकरी कर रहा है कौन है? नंदोसी। तो आपको पता चला कि नौकरी इनके नाम पर, मतलब इनके बाबूजी के नाम पर कर रहे हैं, तो आप उनको बोले थे कि क्या कर रहे हैं? वो पहला ही से करी था बोला थी ना, हाँ तो देवे ना का के पैसा करी कुछ ना दे। सास हमार हलन से सास के हमार खुराकी बंद कर दिलन है, सास के खुराकी ना दे। अच्छा, अभी बताइए हमको आप, हाँ। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? पैसा मांगना चाहते हो वापस? हाँ। सरकार से मांगना चाहते हैं ना? हाँ। आप उसको जेल भेजवाना चाहते हैं ना? हाँ। कल कुछ कहिएगा नहीं ना? ना। तो ये देखिए, बिल्कुल यहाँ के लोग बिल्कुल मतलब उब चुके जब इनको पता चला कि हमारी नौकरी हमारा बहनोई कर रहा है, यानी हमारा नंदोसी कर रहा है। अब इस पर तो रेलवे की चाहिए बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।